नमस्कार दोस्तों, मैं मीरा देवी। दोस्तों, मेरा नाम है कविता बुंदेलखंडी और मैं खबर लहरे की संपादक हूँ। और इस समय हम मौजूद हैं गोरखपुर में डॉक्टर कपिल जी की ऑफिस में। जानना चाहती हूँ कि जो भी आपका जेल के अंदर का जो सफर रहा है वो आप थोड़ा शेयर करिए, ताकि आम जनता, जो ग्रामीण लोग, ऐसे अच्छे डॉक्टर के बारे में, सज्जन व्यक्ति के बारे में, जो जनता की लड़ाई के लिए जिनको जेल जाना पड़ा, थोड़ा वो जाने, हमारे माध्यम से जाने सर। जेल तो जेल ही होता है। वो जेल का सिस्टम जो होता है वो एक सुचारू रूप से चलता रहता है, चाहे कोई भी मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई भी जेल मंत्री हो। इससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपके पास पैसे हैं तो जेल की जिंदगी थोड़ी आसान हो जाती है। हालांकि जेल में मोनोटोनी तो है ही, लेकिन जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, गोरखपुर जेल में आपके इस वक्त जो है, आपको पता होगा, एक मंत्री जी हैं जो जिनको सजा याफ्ता है, जिनको आजीवन कारावास हो चुका है। और वो एक बैरक में रहते थे, उतने ही बड़े बैरक में जिसमें हम लोग 180-200 लोग रहते थे, उतने बड़े बैरक में वो अकेले रहते थे। आपके पास पैसा है तो आप हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब को 10,000 रुपये दे के रह सकते हो। आपके पास पैसा है तो आपको बीड़ी, सिगरेट, चरस, गांजा सब उपलब्ध हो जाएगा। आपके पास पैसा है तो आपको काम करने के लिए चीप स्लेव मतलब मिल जाएंगे। आपका पैर भी दबा देंगे, आपको मसाज भी कर देंगे, आपका जो है कपड़े भी धुल देंगे, आपको खाना भी ला देंगे। आपके पास पैसा है तो आप फोन भी कर सकते हो, फोन रख भी सकते हो। आपके पास पैसा है तो आप रोज जो है मुलाकात कर सकते हो। तो जेल की जिंदगी जो है पैसे पे डिपेंड करती है। एक सिपाही से जो है कमीशन स्टार्ट होके वो जेल मंत्री और मुख्यमंत्री तक जाता है। और मैं तीन जेल जा चुका हूँ, गोरखपुर, अलीगढ़ और मथुरा और बहराइच भी। ये चार मैं हर जगह देखा कि वही जो है जेल का सिस्टम लगभग लगभग सेम है। तो सर, जो खाना वगैरह आपको मिलता था, या जब मतलब किस तरह का व्यवहार आपके साथ में हो रहा था? आपको पता होगा कि जेल में 40% मुस्लिम हैं। हालांकि इनकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में 20% है, लेकिन जेल के अंदर 40% मुस्लिम हैं। मुझे कभी ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ। मेरा सबसे अच्छा दोस्त वहां पे शैलेश सिंह है, आप किताब में पढ़िएगा तो वो ठाकुर ही था, लेकिन उसने मुझे हमेशा मदद की पूरे 9 महीने। जेल का खाना तो आपको समझ लीजिए, मुझे नहीं लगता है कि जानवर भी उसको खाएंगे। कच्ची रोटियां होती थी और मूली की ज्यादातर सब्जी, मूली का पत्ता बस आप डाल लीजिए पानी की तरह, वही सब्जी आपको खाना पड़ता था। बहुत से लोग थे जो मग्गे में सब्जी लेते थे और पानी गिरा देते थे और उसके ऊपर नमक डाल के फिर रोटी से खाया जाता था। तो जेल का खाना तो देखिए, जेल में जो है बेचारे बहुत से गरीब ऐसे हैं जिनको जो है भंडारे में काम करना, भंडारा एक होता है जहाँ पे खाना बनता है। अब आप गोरखपुर जेल की बता दें तो 800 की कैपेसिटी है और करीब करीब 2,000 प्रिजनर रहते हैं। तो 2,000 प्रिजनर का मतलब है 5 रोटी एक एक अगर जेल के बंदी के लिए है तो 10,000 रोटी बना। और वो बेचारे जिनके पास पैसा नहीं होता है वही बना पाते हैं, बाकी लोग जो पैसा है उनको को तो 200 रुपया दे के काम नहीं करेंगे। जो बेचारे काम करते हैं उस तपती धूप, मतलब जो गर्मी होती है, आप समझ लीजिए जो जून जुलाई मई जून की गर्मी में, और उसमें भंडारे में 10,000 रोटियां बनाना बड़ा दुश्वारी का काम होता है। तो जेल में ह्यूमन राइट नहीं है। कभी कब कोई आपको मार देगा, कब कोई आपको गाली दे देगा, कब कोई आपके साथ बदसलूकी कर देगा, उसका बहुत कोई मतलब नहीं रह जाता है। चाहे आप जेल मजिस्ट्रेट से शिकायत कीजिए, सुपरिटेंडेंट से शिकायत कीजिए। बहुत से मैंने देखे कैदी जो आते थे वो नौजवान होते थे, और जो छोटे मोटे केस उसमें जैसे चोरी है या थेफ्ट हुआ या फिर गाली गलौज हुआ या लड़ाई केस के केस में आ जाते थे। उनमें बहुत से ऐसे थे जो ड्रग पे डिपेंडेंट थे, यानी कि ड्रग्स पे थे, और उनको अगर ड्रग्स नहीं मिलती थी तो उनको विड्रॉल सिम्टम वगैरह आते थे, झटके वगैरह आते थे। तो उनका भी जो है अच्छी तरह सही से इलाज नहीं हो पाता था। तो जेल इज जेल, जेल इज हॉरिबल। कभी भगवान ना करे किसी को जाना पड़े जेल के अंदर, क्योंकि देखिए आप सिर्फ आप नहीं, जेल के अंदर जब आप रहते हो तो आप नहीं सिर्फ सहते हो, आपके बाहर जो लोग
पूरी परिवार आपका है वो बहुत ज्यादा झेलता है। उसको कोर्ट कचहरी से लेके पुलिस से लेके जेल के अंदर आपसे मिलने आने के लिए भी बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। ये कि जब हम बात कर रहे हैं आपके जेल की, तब आप बात कर रहे हैं किसी और की, मतलब वहां पे लोग आ रहे हैं, आप अपनी बात नहीं कर रहे हैं, तो सर ये सब कैसे होता है? ये मेरा हमेशा से मानना रहा है कि कविता जी कि मैं बहुत लकी हूँ, मतलब खुशनसीब हूँ, अपने आप को जो है उस दायरे से ऊपर पाता हूँ जहां से मैं आपको सही बता दूं कि 2017 से पहले एक ऐसी जिंदगी जीता था जो कि कंफर्ट जोन कहते हैं, जिसमें बहुत से लोग जो जीते हैं ट्विटर पे और बस फेसबुक पे लिख के अपनी भड़ास निकाल लेते हैं और उनको कोई मतलब नहीं होता है क्या हो रहा है रियल तौर पे जमीन पे। वैसी ही जिंदगी मैं जीता था, एक अच्छे परिवार से, सेकंड अपर क्लास मिडिल क्लास फैमिली से था। एसी घर था, एसी कार थी, एसी हॉस्पिटल था। चुपचाप हॉस्पिटल जाके वापस आके बीवी बच्चों के साथ जिंदगी काटता था। अगर पेट्रोल जो है 50 रुपए कर दो या 100 रुपए कर दो या 200 रुपए कर दो, क्या फर्क पड़ता है। ड्राइवर से बोलेंगे कि पेट्रोल गाड़ी भरवा लो, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दिया जाएगा। अगर बिजली का बिल किसी महीने 8,000 रुपया आ गया या दूसरे महीने 30,000 रुपया आ गया तो पता भी नहीं चलता था। मैनेजर से जो मैनेजर रहता था वो उसके पास चेक कटा हुआ साइन रहता था, वो जमा कर देता था। तो जब जेल गया और जेल में ये एहसास हुआ कि एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हुए, एक अच्छी एजुकेशन लेने के बाद, एमडी पीडियाट्रिक्स करने के बाद भी अगर और अच्छा काम करने के बाद भी अगर चक्की पीसनी पड़ सकती है तो उनके साथ क्या होता होगा जो गरीब होंगे, मजलूम होंगे, जिनके पास जो जरिया ही नहीं होगा है वो जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सके। तो इसलिए बोलना स्टार्ट किया, इसलिए जो है मैं अपना दर्द कम महसूस करता हूं क्योंकि मुझे पता है कि मैं, आप यकीन करेंगे 3-3 बार जो है योगी सरकार ने मुझ पे एनएसए लगाया। मेरे भाई को गोली वहां मारी गई जहां योगी आदित्यनाथ जी खुद मौजूद थे 500 मीटर दूरी पे। मेरे बीवी को जो है रेलवे पुलिस स्टेशन, डीएम, कमिश्नर, कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े। मेरी बूढ़ी माँ जब कहते थे कि लॉकडाउन में 65 साल के ऊपर लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे, उस वक्त अलीगढ़ और हाई कोर्ट, इलाहाबाद और सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगा रही थी। तो पूरा परिवार जो है बिखर गया। आप जिस ऑफिस में बैठे हो वहां पे जो है 100 एम्प्लॉय थे और करीब करीब जो है 10-20 करोड़ रुपए का टर्नओवर था। आज आप देख रहे होगे 5-10 लोग भी नहीं है, सब भाई के भी बिजनेस बर्बाद हो गया। तो ये सब झेला है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि बहुत लकी हूं क्योंकि 10-10 साल, 20-20 साल लोग जेल में रहे हैं, उनकी कहानी आप जानते भी नहीं हो। लोगों को गोली मार दी गई और कितने लोगों को बलात्कार हो गया, आप जो है कितने लोगों को मार के गाड़ दिया गया, पता भी नहीं चला है। तो मैं अपने आप को इस तरह से देखता हूँ कि मैं, भगवान ने, अल्लाह ने मुझे जो है इतना वो बनाया हुआ है कि मैं अपनी कहानी लोगों तक पहुंचा पाता हूं और हर बार मुझे चाहे देर से ही सही न्याय ने मुझे बाइज्जत बरी किया है। इसलिए मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ। इसलिए बोलना जरूरी है क्योंकि हर कोई चुप नहीं रह सकता है। एक वकील जो है हाई कोर्ट का 3 से 5 लाख रुपए लेता है एक केस लड़ने का। एक सुप्रीम कोर्ट का वकील एक बार एक हियरिंग का 5 लाख रुपए से कम नहीं लेता है। तो कितने गरीब हैं बेचारे जो बेचारे वहां हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाके सरकार के खिलाफ लड़ पाएंगे या किसी के खिलाफ लड़ पाएंगे। तो उनका आज न्याय का व्यवस्था क्या हो गई है गरीबों के लिए, तो मुश्किल है ना यार, इम्पॉसिबल वाली बात है 5 लाख रुपया उसके लिए इकट्ठा करना और सुप्रीम कोर्ट में लड़ना। तो इसलिए मैं सोचता हूँ अगर भगवान ने, अल्लाह ने मुझे जरिया दिया है, ताकत दी है लड़ने की, तो मुझे लड़ना चाहिए और लोगों तक वो करना चाहिए। किसी ना किसी को तो बोलना होगा, किसी ना किसी को तो कुर्बानी देनी होगी, किसी ना किसी को तो मरना होगा। कहते हैं कि कभी कभी किसी के मरने के बाद कौमें जागा करती हैं। तो मेरा अपना रेजोल्यूशन है कि जो है अगर किसी के साथ भी नाइंसाफी होगी पूरी दुनिया में कहीं पे भी, डॉक्टर कफील खान जरूर बोलेंगे। इतनी हिंसा, जद्दोजहद, परेशानियों के बाद भी मैं कई बार आपको हंसते हुए
मुस्कुराते हुए देखती हूँ। देखिए, हमेशा जो है पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, ये सोचना चाहिए कि जो कुछ हो रहा है वो ऊपर वाला करता है। एवरीथिंग हैपेंस फॉर रीजन, देयर नो कोइंसिडेंस। लाइफ में जो कुछ होता है वो सब कुछ जो है एक तरह से लिखा हुआ रहता है और सब कुछ होता रहता है। आपको हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, आपको हमेशा जो है इस बात पे विश्वास रखना चाहिए। मैं कहता हूँ अमाल सही होना चाहिए। अमाल का मतलब होता है आपका दिल अगर कुछ कह रहा है ये चीज गलत है, आपका कचोट रहा है। हमारे हिंदुस्तान में ये संस्कार बचपन से बैठा दिए जाते हैं कि कोई चीज गलत है तो उस चीज को नहीं करना है। लेकिन अगर आपका दिल कह रहा है कि ये सही है और आप सही हो, तो आपको जरूर वो लड़ाई लड़नी चाहिए, चाहे जितनी से बड़ी मुश्किलें आए। दूसरा, मुस्कुराते रहो, खुश रहो। खुश रहना, मुस्कुराना जो है एक कला होती है, वो आर्ट आपको सीखनी होगी। जब आप खुश रहते हो, मुस्कुराते हो, तो एक आपके अंदर से एक वाइब निकलती है, एनर्जी निकलती है, जो कि आपके साथ के आसपास लोगों को अफेक्ट करती है। यानी कि एग्जांपल दूंगा, अगर कमरे में 4 लोग हैं, 3 लोग रो रहे हैं और एक बंदा जो है वो इसके जिंदगी में कुछ अच्छा हुआ है लेकिन उसको भी उदासी आ जाएगी। एक रूम में 4 लोग में से 3 लोग जो हैं हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं और एक बंदा उदास है, तो वो भी हंसने लगेगा। तो खुश रहिए और हमेशा पॉजिटिव सोचिए। इतना सोचना है कि जो आपके साथ जो, वही कहता हूँ ना कि पुरानी कहावत है कि अपना गम जो है अगर देखोगे, लेकिन जब दुनिया का गम देखोगे तब समझ में आएगा कि आपका गम जो है बहुत कम है। हाँ जी सर। सर एक लास्ट सवाल है और फिर इसके बाद हम खत्म करेंगे। सर ये है कि जो आपकी बस बर्खास्तगी वाला जो मामला है जिसको लेकर के आप हाई कोर्ट गए हुए हैं, उसको लेकर के थोड़ा सुनना चाहेंगे। 8 लोग मेरे साथ जेल में गए थे और 7 लोगों को नौकरी मिल गई। मुझे जो है हाई कोर्ट से और 8 अलग अलग इंक्वायरी कमेटी योगी जी ने 5 साल में बनाई, सब में क्लीन चिट मिलने के बाद भी मुझे नौकरी निकाल दिया। यहाँ तक कि मेरे टर्मिनेशन यानी बर्खास्तगी के ऑर्डर में भी ये लिखा हुआ है कि ये सबसे जूनियर डॉक्टर थे। उस रात में ये 1 बजे से ही 26 लोगों को कॉल किया, 54 घंटे में 500 सिलेंडर अरेंज किया, हर निर्दोष जान बचाने की कोशिश की, कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, कोई चिकित्सा लापरवाही नहीं किया, इनका ऑक्सीजन से कोई लेना देना नहीं था। ये सब लिखने के बावजूद लिखते हैं कि 2014 में ये प्राइवेट प्रैक्टिस करते थे। 2017 में मैंने 2016 में मैंने मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया है, तो 2014 में मैं क्या करता था इससे इनको मतलब नहीं होना चाहिए। बहरहाल मैंने चुनौती दी है लखनऊ हाई कोर्ट में। हालांकि जो है उसकी डेट जो है अब तो 6 हफ्ते बाद की दे दी है, दूसरी डेट। मैंने कहा ना, जुडिशरी में तारीख पे तारीख का जो है एक सिलसिला होता है और एक बड़े गरीब के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। इतना साफ क्लियर मतलब केस होने के बावजूद जो है 6 हफ्ते का टाइम दे दिया गया है। एनीवे, उम्मीद न्यायालय पे मुझे पूरा भरोसा है और उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। बस इतना कहना चाहूंगा, नौकरी लेने के लिए ये केस नहीं किया है। शायद जजमेंट अपने फेवर में आ जाए, नौकरी शायद ना भी करूं। मैंने सिर्फ इसलिए किया है कि दूसरा कोई डॉक्टर कफील के साथ ऐसा ना हो। दूसरी कोई सरकार जो है अपने आप को इतनी घमंडी ना हो जाए कि वो सोचे कि हम बहुत बड़े हैं और हम एक किसी को रौंद सकते हैं, किसी को कुचल सकते हैं, किसी की आवाज को दबा सकते हैं। तो उनके लिए ये संदेश रहेगा, इतिहास गवाह रहेगा कि शायद वो हर किसी को नहीं दबा सकते। अगर लोगों का साथ रहता है, लोगों की दुआएं रहती है, और ये सब कुछ आप सबकी दुआओं और प्रेयर से ही संभव हो पाया है। तो लोगों के साथ और दुआओं से जो है आप संघर्ष कर सकते हो। तो ये जो केस बर्खास्तगी का लड़ रहा हूँ वो सिर्फ एक इंसाफ की जो है, एक जस्टिस की लड़ाई है, ताकि जो है डॉक्टर कफील एक चेहरा है, सिंबल है। उनको तो सरकार सिर्फ इसलिए पनिश करती है क्योंकि उनको अपने लोगों को खुश करना है, जिनके साथ उन्होंने 2 करोड़ नौकरियां 15 लाख रुपए देने का वादा किया था। इसे आपके न्याय की हम कामना करते हैं और ये भी कहते हैं कि ये जो जज्बा है आपका वो उसको हम सलाम करते हैं खबर लहरिया टीम की तरफ से।
खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।